हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, नीट, पीएचडी, कॉमर्स रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में मैं स्टार्ट की हूँ अकाउंटेंसी की क्लास। ये क्लास बिल्कुल बेसिक से हो रही है, 11th क्लास से स्टार्ट करी हूँ मैं। अकाउंटेंसी में हमने पढ़ लिया हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र का इतिहास क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, लेखा शास्त्र क्या है, रिलेशन बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्तपालन में संबंध क्या है। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, लेखांकन क्या है। इसमें हम दो पार्ट्स में इसे हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का इतिहास क्या है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की परिभाषा क्या है। ये क्लास नेट के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेखांकन क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लेखांकन का भारत में इतिहास क्या रहा है। भारत में लेखांकन 23वीं शताब्दी में कौटिल्य के समय से प्रचलित है। भारत में लेखांकन जो है ये 23वीं शताब्दी में जब कौटिल्य का समय था उस समय से ही प्रचलित है। 19वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में विकसित होने का मौका मिला। 19वीं शताब्दी जो थी, 19वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ कि बुक कीपिंग जो है वो और डेवलप हुआ और बुक कीपिंग को अकाउंटेंसी के रूप में विकसित होने का मौका मिला। यानी कि बुक कीपिंग जो है विकसित होकर अकाउंटेंसी का रूप ले ली। लेखांकन का क्षेत्र 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक केवल लेखा पुस्तकों के तैयार करने और सुरक्षित रखने तक ही सीमित था। आधुनिक युग में लेखांकन को सूचना पद्धति एवं निर्णय लेने की क्रिया, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी माना गया है। यह लेखांकन की परिभाषाओं का ऐतिहासिक क्रम में अध्ययन करने से मालूम होता है। लेखांकन का जो क्षेत्र है ये 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक क्या था कि उतना विकसित नहीं हुआ था। उस समय केवल लेखा पुस्तकों के तैयार करने और उसे सुरक्षित रखने तक ही सीमित था। उसके बाद क्या हुआ, आधुनिक युग में लेखांकन और डेवलप हुआ। आधुनिक युग में क्या हुआ कि लेखांकन को सूचना पद्धति एवं निर्णय लेने की क्रिया यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी माना गया है। आधुनिक युग में लेखांकन बहुत ही अधिक विकसित हुआ और उस समय से लेखांकन को सूचना पद्धति और निर्णय लेने की क्रिया यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी माना गया है। यह लेखांकन की परिभाषा के ऐतिहासिक क्रम का अध्ययन करने से मालूम होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो लेखांकन की परिभाषा का जो ऐतिहासिक क्रम है उसके अध्ययन से हमें ये पता चलता है। तो ये तो हुआ लेखांकन का भारत में इतिहास। अब हम देखेंगे लेखांकन की परिभाषा। तो लेखांकन दो शब्दों के योग से बना है, यानी दो शब्दों को मिलाकर दो शब्दों के जोड़ से लेखांकन बना है। प्लस अंकन, लेख प्लस अंकन के जोड़ से लेखांकन बना है। लेख का मतलब होता है लिखना और अंकन का मतलब होता है अंकों में यानी संख्या में। अब लेखांकन का मतलब होता है किसी घटना या क्रम को अंकों में लिखे जाने को लेखांकन कहा जाता है। तो किसी भी घटना या क्रम को जब अंकों में लिखा जाता है तो अंकों में लिखे जाने को ही लेखांकन कहा जाता है। व्यावसायिक लेन देन को उचित तरीके से मुद्रा के रूप में लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने, उनके परिणामों को आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला को लेखांकन कहते हैं। तो क्या है, व्यावसायिक लेन देन को उचित तरीके से यानी सही तरीके से मुद्रा के रूप में लिखने, फिर वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने
और उसके बाद इन सब करने के बाद जो उसके परिणाम निकलते हैं, तो उनके परिणामों को आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की जो कला होती है, उस व्याख्या करने की कला को ही लेखांकन कहते हैं। अब इसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया कि ये आपको समझने में और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो आइए अब हम आगे देखते हैं। लेखांकन एक प्रक्रिया। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन एक प्रक्रिया है। तो किस चीज की प्रक्रिया है? समस्त मौद्रिक लेन देन को, जितने भी व्यवसाय के मौद्रिक लेन देन होते हैं, उस मौद्रिक लेन देन को सर्वप्रथम दर्ज कहने का मतलब है सबसे पहले दर्ज करना यानी उसे सबसे पहले लिखा जाना। तो लिखने के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना, हम कहाँ लिखेंगे? तो हम उसे लिखेंगे जर्नल में या सहायक बही में। जर्नल या सहायक बही यानी सब्सिडियरी बुक, हम इन दोनों में से कहीं उसे लिखेंगे। फिर उसका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो खाता बही यानी लेजर अकाउंट बना सारांश तैयार किए जाते हैं, तलपट यानी ट्रायल बैलेंस बनाकर। फिर अंतिम परिणाम निकाले जाते हैं यानी फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम 3 चीजें बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यानी सकल लाभ और सकल हानि का पता चलता है। पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यानी शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि का पता चलता है। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की स्थिति का पता चलता है कि बिजनेस की अभी क्या कंडीशन चल रही है। तो ये है लेखांकन की सभी प्रक्रियाएं, इसे ही हम लेखांकन कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज बुक कीपिंग यानी पुस्त पालन क्या है। तो अगर आपको मेरे क्लास अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मुझे आप कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मेरी क्लास कैसी है, इसमें मुझे क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।